वेरी गुड मॉर्निंग। कैन आई स्पीक टू इम्तियाज अंसारी? हाँ जी बोलिए। शिवानी बात कर रही हूँ क्रेडिट के बिहाफ से, रिकॉर्डेबल लाइन पे। जी बताइए। शिवानी बात कर रही हूँ सर, क्रेडिट के बिहाफ से, रिकॉर्डेबल लाइन पे। आज की ड्यू डेट है, पेमेंट हो जाएगी आज। ऑटो डेबिट इनिशिएट हुआ है, बैलेंस मेंटेन करके रखिए। जी आज पेमेंट नहीं होगी। आज हो जाएगी पेमेंट? नहीं होगी मैम। क्यों नहीं होगी सर, क्या इशू आ रहा है पेमेंट में? फंड इशू चल रहा है। जी फंड इशू चल रहा है, पैसे नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, लोग मल्टीपल हो गए। ठीक है सर, एक्चुअली ना आपके अकाउंट के ऊपर ऑटो डेबिट इनिशिएट हुआ है। वेरी सॉरी कि आपका फंड इशू चल रहा है, बट पेमेंट आपको सर ये थोड़ा सा अरेंज करके करानी पड़ेगी, क्योंकि आपने लास्ट मंथ भी आई गेस पेमेंट नहीं कराई थी ना। आपने मई में पेमेंट कराई है, ना आपने जून में पेमेंट कराई है, ना आपने जुलाई में पेमेंट कराई है। स्टिल नाउ यू आर सेइंग दैट आई डू डीपीडी हैव कितना फंड हो गया इशू। मैम? जी डीपीडी कितना हो गया? ऐसे डीपीटी नहीं बता सकती मैं आपको, बट हाँ आपका 90 डेज का टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है डिफॉल्ट करते हुए सर। अभी आप 61 डेज से डिफॉल्ट कर रहे हैं। ठीक। जी आप बताएंगे प्लीज कि आप कब तक अरेंज कराएंगे। आपको ये तो फोर्स नहीं करा जा रहा है ना कि सारी ईएमआईज आप पे कराएं। आपका क्रेडिट स्कोर हैम्पर हो सकता है सर, अगर आप ऐसे रिपेमेंट नहीं करेंगे तो। क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो कौन सा मुझे भारत रत्न मिलेगा? सर देखिए, आपने जब लोन लिया था राइट, तब आपका जी क्रेडिट स्कोर अच्छा था। उसी के बिहाफ पे आपको क्रेडिट ने लोन ऑफर किया, क्रेडिट कैश का, आपने उसको जी रिवील करा। ठीक है, जी अगर आपकी मेंटालिटी उस टाइम पे भी यही होती अपने क्रेडिट स्कोर को लेके सर, तो आपको लोन नहीं मिलता। जी राइट, जी उस टाइम आपने पे नहीं थी मैम, अब थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। उस टाइम पे सब बताइए कुछ सर। मेरा उस टाइम पे मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं सोचा कि ठीक है, इतना हैंडल होने वाला। जो मुझे लगा कि पैसे की जरूरत थी तो मैं लोन ले लिया। ऐसे ही करता के जो लोन लिया उससे कुछ काम किया, नुकसान हो गया। अभी समस्या ये है कि पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं है मेरे पास। तो पहली बार आपका जब ईएमआई टूट गया और 18 दिन लेट हुआ था, 18 दिन। जी तो पहली पहली बार जब आपका फोन आया तो मैं उनको अपनी समस्या जो मेरे साथ था, मैं पिछले 9-10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कार्ड का और लोन वगैरह का मैं पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा था। मेरे पास पैसे नहीं था। और जी पहली बार मुझे बैंक से कॉल आया कि आप पैसे नहीं भर पा रहे हो तो अपने टाइम पे, तो क्या करना चाहते हो। मुझे पता नहीं था क्या बोलना है क्या कहना है। मैं उनके सामने अपने जो समस्या था बताया, और बताते बताते जो मुझे था कहना था कहा रोक दिया। और जैसे जिस दिन मैं रोया था उसके कल होकर मुझे गाली दिया गया और आतंकवादी बोला गया, बोरी में भर के पाकिस्तान भेज दूंगा बोला गया। इस बारे में मैं जब शिकायत किया तो इन्होंने बोला कि आपको ऐसा कुछ नहीं बोला गया, जबकि क्लियर उस ऑडियो में दिया गया। उसके बाद लगातार 2 हफ्ते तक गाली बोला गया। सारे ऑडियो भेज चुका हूँ उनको भी, फिर भी आपके बोल रहे पास हैं कि नहीं हुआ। रिकॉर्डेबल लाइन पे है ना ये सब, मतलब रिकॉर्डिंग्स है ना आपके पास इसकी? रिकॉर्डिंग भी है, सारे ये नोडल तो आप ऑफिसर वगैरह सब एस्केलेट तो कर हो गया। सकते हैं ना आप इस केस को, अगर आपके पास जी रिकॉर्डिंग है। मैं एस्केलेट वगैरह वो सब करके दिया हूँ, आरबीआई को भी भेजा था। आरबीआई की तरफ से भी एक रिप्लाई आया था। ओके जी सर, जी मैं तो अभी फिलहाल मैं के जब लिए। कुछ अगर मुझे ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, जो मिलता तो है नहीं, बैंक तो मान लेते हैं, ये बोल देता है कि मेरा आदमी था नहीं। जी और कोई क्या बोलता है कि स्कैमर था। तो मेरा कहने का मतलब था कि मैं 48 महीने का लोन लिया था, 33-34 ईएमआई जब तक टाइम पे भर रहा था, मेरा कोई डाटा किसी स्कैमर के पास नहीं गया। और जैसे 18 दिन देर किया मेरा डाटा स्कैमर के पास गया, और वो स्कैमर फोन करके बोल रहा है क्रेडिट ओपन करो और उसमें अपना लोन का पेमेंट करो। स्कैमर ऐसा बोलता। सर, अगर देखिए वो स्कैमर होता तो आपको ये नहीं बोलता वो कि आप क्रेडिट एप्लीकेशन ओपन करो और उसकी पेमेंट करो। सेकंड थिंग इज, अगर आपके पास लेकिन आपके मुझे साथ जो बैंक की भी। तरफ से मुझे जो बैंक के तरफ से जो लेंडर है उनके तरफ से या क्रेडिट की तरफ से जो मुझे कॉल करके बोला गया, वो तो यही बोला गया कि स्कैमर होगा।
सर क्रेडिट की साइड से अगर आपको कॉल आई होगी तो ऐसा मिसबिहेव जो आपके साथ हुआ है वो नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज की श्योरिटी है कि क्रेडिट नहीं, वाले वो कभी भी कॉल आपको, वो कॉल लेंडर की तरफ से था, मुझे पता है। हाँ लेंडिंग पार्टनर की तरफ से होगा, वो आईडीएफसी की तरफ से होगा। आईडीएफसी हमारा लेंडिंग पार्टनर है, अगर आपकी ईएमआई पेंडिंग रहती है तो तो वो भी आप आपको कॉल करता है। आईडीएफसी को बता दीजिए कि इसका मैं सेटलमेंट, मैं इतना लोन ले चुका हूँ, जुटा नहीं पा रहा हूँ पैसा, तो मैं इसका सेटलमेंट करवाऊंगा, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। बाकी सेटलमेंट में कितना और टाइम लगेगा? बाकी उनको अगर और भी कोई वो क्या कहते हैं, जो जितने उनके पास तरीके होंगे ना, और जितने हथियार होंगे, टूल होंगे, सब इस्तेमाल करके देख ले। और सर एक बार देखिए, ना सुनिए ऐसा, सुनिए, अगर उनके तो कोई एग्जीक्यूटिव भेजना हो तो एक बार भेज दे मेरे इधर, ताकि मैं उनको समझाऊं कि आतंकवादी की परिभाषा क्या होता है, और बोरी में भर के मुझे पाकिस्तान कैसे भेजेगा, मुझे सर पूछना सुनिए, चाहते हैं। सर सुनिए, मैं आपको अगर आपके साथ कोई भी ऐसी अनकन्वीनियंस या मिसबिहेव हुआ है आपके साथ में, वेरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है। और सेकंड चीज इज कि आपका अगर आप अपने लोन को सेटल कराते हैं, ठीक है, अभी आपकी ईएमआई पेंडिंग में है, ठीक है, आप अपनी ईएमआई पे करेंगे, आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 90 डेज के टाइम पीरियड के बाद आपका माइट भी हो सकता है कि वो ना, आप अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम पे करें तो वो स्टार्टिंग से ग्रो करना शुरू कर दे, ठीक है। अगर आप उस अपना बारे में तो सेटलमेंट जानते हैं मैम, समस्या क्रेडिट हिस्ट्री का तो नहीं है समस्या। वो पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका भर भी देंगे तो दूसरे बैंक का आपका नहीं भर कंसर्न पाएंगे। आपका कंसर्न मैं समझ रही हूँ, बट आप एक बारी बात तो सुनिए पूरी मेरे को, लेट मी कंप्लीट ना सर, तभी तो आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जी बताइए। जी, अगर आप सेटलमेंट के रिगार्डिंग जाते हैं, इफ यू गो टुवर्ड्स द सेटलमेंट, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो परमानेंटली हैम्पर हो जाता है। इन जी फ्यूचर सर कोई भी मिसहैपनिंग होती है आपके साथ, या फिर आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, आप भी ये चीज़ जानते हैं, अगर आपको क्रेडिट एप्लीकेशन दोबारा रिवील करनी है या फिर आपको क्रेडिट कैश आपको दोबारा रिवील करना है, तो आपको उसमें 750 क्रेडिट स्कोर चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर हैम्पर हो जाता है तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा ना। तो ये तभी होगा अगर आप सेटलमेंट के लिए जाएंगे। तो अगर आप ऐसा एक चीज़ बताइए सर, आप अपने डेली के एक्सपेंसेस नहीं वो कर रहे हैं, डेली के एक्सपेंसेस भी तो हमारे चल ही रहे होते हैं ना। अब मैं अभी हर रोज बकरे खाता हूँ। सर बात ये जी नहीं है आप बताइए। क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, बात ये जी है कि हर आप रोज अपने बकरे डेली खाता यूज के, हूँ, कभी गोवा नहीं सर, जाता हूँ, कभी वो आपकी मनाली में होता हूँ, कभी पर्सनल अंडमान लाइफ है सर। निकोबार में होता हूँ, कभी लक्षद्वीप जाता हूँ, कभी मालदीव जाता हूँ हर रोज। बहुत अच्छी बात है सर, आप इंडिया टूर करें, आप जी कहीं भी आप घूमने जाएं, बट बात ये है कि आपकी ईएमआई पेंडिंग है, ठीक है। आप ये अगर अपने डेली के एक्सपेंसेस चला रहे हैं तो आपने 2-3 महीने से पेमेंट नहीं करी है, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अगर कलेक्ट करते ना, एटलीस्ट एक ईएमआई का अमाउंट तो कलेक्ट हो जाता सर। जी मैं अपने इंडिया टूर को जो कर रहा हूँ ना, उस पे मेरा खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा, अभी पैसे सर अरेंज नहीं सुनिए कर पा रहा। सुनिए सुनिए सुनिए, आप ना ऐसी बात आप भी करिए जो मुझे समझ आए, मैं भी ऐसी बात कर रही हूँ जो आपको समझ आती है, ठीक है। रिकवरी आप, वालों को कुछ समझ में नहीं आता मैम, आपको मैं समझ कलेक्शन रहे। डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ सर, मैंने आपकी कंडीशन समझी, आपके ऊपर फाइनेंशियल इशू है, फंड इशू है, मैं आपको ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ जो कि आप अपनी तीनों ईएमआई पे कराइए, बट आप अपनी आप एक लोगों के ईएमआई तो पे सामने करा सकते रोता, हैं। जो रोता है उसे और दबाते हैं, आंसू पोंछ कर फिर बोलते हैं हाँ जी बताओ पैसे कब देना। सर वो तो आपके मेरा सामने काम है रोने ना, की। वो तो बैंक का काम है, मैंने आपको कॉल किस लिए करा है सर, मैंने आपकी ईएमआई से रिगार्डिंग आपको कॉल करा ना सर, मैंने आपको आपकी कंडीशन समझी, मैंने आपको बोला कि सर आपका कंडीशन जो भी है वो मैं समझ रही हूँ, बट एट द हाँ सेम टाइम ईएमआई इज इम्पोर्टेंट ना सर। तो आपका अगर काम आप सिर्फ 3 महीने एक से, मिनट मैम, आपका काम सिर्फ रिमाइंडर देना है, एडवाइजर बन के उसके पीछे लगे रहना नहीं है कि ये कर दो वो नहीं कर दो, सर प्लीज डराना आप मुझे धमकाना। मेरा काम मत बताइए, आप मुझे मेरा काम मत बताइए, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम क्या है और मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ। आपका मेरा काम काम है बस आपको रिमाइंडर रिमाइंडर देना है कॉल कि करना। आपका ड्यू है, इतना इतना भरना है, नहीं भरेंगे तो सिविल खराब होगा, ये सब बताना है। नहीं आपका सर, काम मेरा ये काम गाली जो है देना मैं नहीं। अपना काम कर रही हूँ, मैंने आपको गाली दी नहीं, मैं आपने नहीं रिकॉर्डेबल दिया, लाइन पे बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, तो वो जो फिर और लोग जो करते हैं उस बार वैसे उस तरह के सर बता रहे हैं। अभी मतलब
अभी करंट सिचुएशन में करंट टाइम पे आपसे कौन बात कर रहा है? मैं बात कर रही हूँ ना सर। हाँ जी हाँ जी, तो आप बताइए। मेरे से बात करिए ना, आप मेरी बात करिए। मैंने आपको कोई अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करा, मैंने आपको कोई ऐसा कुछ नहीं बोला जो आपकी ईगो हर्ट करे या फिर जिससे आपको ये हाँ हो कि जी, हाँ मेरे को गलत बोला गया है। रिकॉर्डेबल लाइन पे आप कुछ नहीं बोलते हैं, जब आप चले जाते हैं तो आप दूसरों को डायरेक्शन देकर फोन करवाते हैं पर्सनल नंबर सर से कि हमने चलो इसको किसी से गाड़ी बोलो। कॉल नहीं कराया है, ठीक है। अगर आपको कोई कॉल रिसीव हो रहा है आईडीएफसी से, तो ये आपको स्टार्टिंग में पता था कि आपको आईडीएफसी से लोन दिया जा रहा है, एज दैट इज आवर लेंडिंग पार्टनर, ठीक है। ये चीज आपको डे वन से पता थी कि आप अभी आपने मुझे बोला कि मुझे पता है, मुझे क्रेडिट के बिहाफ से कोई कॉल नहीं आ रहा है, मुझे आईडीएफसी बैंक की साइड से कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। वो अगर बोला आपको था इतनी आईडीएफसी चीज से, की वो जो knowledge फोन किया था ना वो है, बोला था आईडीएफसी से। अगर आपको इतनी चीज की नॉलेज है तो आपको इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए ना सर, कि क्रेडिट की साइड से आपसे कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है, कुछ नहीं करा जा रहा है। अगर आपसे जी एक ईएमआई एक्सपेक्ट करी जा रही है, वो भी आप नहीं पे करा पा रहे हैं, और आप उल्टा हम लोगों को ही सुना रहे हैं सर, तो वो एक लॉजिकल चीज नहीं होती है। ओ, फिर आप आप कह जितना रहे हैं मैं सुना लो इंडिया, कोई बात नहीं, मैं सुना दूं तो अब मैं गलत तो हो गया। सर जिसने आपको कुछ बोला है आप उसको बोलिए ना, आप जिसने आपको कुछ बोला ही नहीं आप उसको क्यों बोल रहे हैं? आपकी क्रेडिट की साइड से तो कोई बात अच्छा। नहीं, और इस चीज की मैं श्योरिटी ले रही हूँ, आपको क्रेडिट की साइड से कोई मिस हैपनिंग, कोई बदतमीजी आपके साथ हो ही नहीं सकती। अगर आपकी आईडीएफसी की साइड से कोई बात हुई है तो आप आईडीएफसी वालों को एस्केलेट कर सकते हैं सर, आपके पास रिकॉर्डिंग्स है ना, आपके पास प्रूफ्स हैं। वो तो मैं आरबीआई को फिर दोबारा से फिर किया हूँ। सर जब तक आपके केस को रिजॉल्व नहीं करा जाता तब तक आप करिए, आप क्रेडिट एप्लीकेशन पे जाके क्रेडिट सपोर्ट पे करिए, लेकिन आपको ईएमआई टाइम, एक ये चीज आपका सोल्यूशन एक साइड बाय साइड की बात है सर, बट एट द सेम टाइम ईएमआई भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मुझे जो बोला गया उसके बाद मैंने मन बनाया, इसका पैसे भी नहीं देना है और क्या। सर इंटेंशन इशू है तो वो अलग बात है, कि आपको बोला गया और आप 1090 बोल रहे हैं मुझे पैसे नहीं 1090 देने, पे वो टैग अलग कर बात दीजिए, है। 1090 पे टैग कर दीजिए। सर आप मुझे मत बताइए ना मुझे मेरे काम से रिलेटेड क्या करना है, मैं आपको सिर्फ ये चीज बोल रही हूँ कि आपकी ईएमआई पेंडिंग है तो आप उसको भी तो सॉर्ट कराने के लिए कुछ करेंगे ना सर, डेली कुछ एक्सपेंसेस भी तो करेंगे, कर रहे हैं ना आप। कुछ करेंगे, विंटेज के बात करेंगे। जी सर, आप इसको प्लीज जल्दी से जल्दी सेटल करा के पे कराइए, या फिर आपको अगर इसकी ईएमआई कंटिन्यू करना है तो वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। EMI तो भर पाते तो भर देते, इतना सुनते कुछ लेकिन भर नहीं पा रहे थे। सर आपकी कंडीशन समझी भी जा रही है, 3 महीने से आप लोन पे नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप लिटरली कोई एहसान कर रहे हैं पेमेंट करके। आप मेरे ऊपर एहसान कर रही हो, बहुत नहीं धन्यवाद सर, आपके एहसान के लिए। नहीं सर, आप अगर आपने लोन लिया तो ये आपकी लाइबिलिटी है उसको पे बैक करने की। तो लाइबिलिटी ज्यादा आपने हो जब, गया, नहीं भर पा रहे हैं तो क्या आप गाली दोगे? सर गाली तो दी नहीं है, मैं तो आपको ये चीज बोल रही हूँ, आप मेरी साइड से रिकॉर्डेबल लाइन है, आप अपनी साइड से रिकॉर्ड करिए ना चीज तो को। जो गाली अगर दिया आपको उस क्रेडिट की कमीने को साइड बोल से, रहे हैं ना, तो आपको आप बता उनसे रहे हैं बात कि मेरे करिए साथ सर ऐसा जाके, ऐसा किया गया आप होगा। आईडीएफसी से बात करिए, आपको पता है ना आपका लैंडिंग पार्टनर आईडीएफसी बैंक है, आप आईडीएफसी से बात करिए इस रिगार्डिंग। तो अगर फिर आप आपके आपको साथ, बता दिया ना कि आप आईडीएफसी को बता दो कि ये पेमेंट नहीं होने वाला, बस हो गया। सर आईडीएफसी हमारा लैंडिंग पार्टनर है, लोन हाँ डिसबर्स तो के बाद हम, ये तो अपने बताइए। लेंडिंग पार्टनर को बता दीजिए कि पेमेंट नहीं होगा, जो मैं करना किसी है कर थर्ड ले। पार्टी से कांटेक्ट नहीं कर सकती सर, मेरा आपके साथ क्रेडिट का लोन था, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आपको आईडीएफसी से रिगार्डिंग कोई कंसर्न है आप डायरेक्टली बैंक विजिट करिए, या फिर अपने कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको ठीक है, मैं ये बात कंसर्न करूँगी। रेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई मिस हैपनिंग, कोई मिसबिहेव हुआ है तो वो आपके साथ हुआ है सर, तो आपको ये कंप्लेंट रेज करनी पड़ेगी। एज सच सारे प्रूफ भी आपके पास ही है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपके पास है ना। हाँ जी हाँ जी आप साहब। एक बार ही दोबारा, अगर आप चाहते हैं आरबीआई को कंप्लेंट करना, आप आरबीआई के रिगार्डिंग आप मेल इशू कर सकते हैं, सारे प्रूफ अटैच कर सकते हैं। और अगर आप आईडीएफसी के रिगार्डिंग जाते हैं तो आप आईडीएफसी की ब्रांच विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लोन भी सेटल कराना है ना तो आप आईडीएफसी से ही कराएंगे, क्रेडिट आपको सेटलमेंट प्रोवाइड नहीं कराएगा सर। जो मैं आईडीएफसी को भी भेज चुका हूँ, उधर से भी रिप्लाई आ चुका है, आरबीआई को भी भेजा हूँ तो ये रिप्लाई आया था, फिर से दोबारा भेजा। सर बट ये सोल्यूशन नहीं है ना, अगर आपकी ईएमआई पेंडिंग रहेगी, इन फ्यूचर आपको कभी लोन की सोल्यूशन रिक्वायरमेंट जब नहीं होगी। आप पैसे का अरेंज कर रहे हैं, पैसे आते ही सोल्यूशन करेंगे। जी सर, धन्यवाद, जितना जल्दी होगा इसे पे कराइए, थैंक यू।